मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। तो क्या? श्रद्धा को लचीला होना, इस पर एक प्रस्तुतिकरण करना था। वो अपना दिमाग खपा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उन्हें जीवन की एक सच्ची कहानी पेश करनी थी, जिसने उनके जीवन का रुख ही बदल दिया था। इसी बारे में सोचते हुए श्रद्धा को अपनी ही कहानी याद आई और वो मुस्कुराई। यदि उसके माता पिता लचीले स्वभाव के ना होते और उन्होंने उसकी इच्छा के आगे हार नहीं मानी होती, तो क्या वो यहाँ होती? चलिए देखते हैं उसका प्रस्तुतिकरण। श्रद्धा एक बहुत ही होशियार लड़की थी। वो बड़ी मेहनती भी थी। वो एक किसान परिवार से थी और वे अपने खेत और अपने गाय बैलों की देखभाल करने वाले बड़े खुशहाल लोग थे। उसके माता पिता में से किसी ने भी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने श्रद्धा को स्कूल भेजने में गर्व महसूस किया था। श्रद्धा ने भी 8वीं कक्षा की शिक्षा पूर्ण की थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन नजदीक के स्कूल में 8वीं कक्षा से आगे कक्षाएं नहीं थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन पता नहीं था कि कैसे कर पाएगी। अक्सर वो अपने रिश्तेदारों से उसकी शादी की बातें सुनती। उनके अनुसार ये उसके शादी की उम्र हुई थी। वो उस विचार से डरती थी। उसकी माँ की शादी इससे भी कम उम्र में कर दी गई थी। श्रद्धा के घर के आसपास कोई स्कूल नहीं थी, इसीलिए शादी ही केवल एकमात्र विकल्प नजर आ रहा था। उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए वो परीक्षा के परिणामों से डरती थी। ऐसा नहीं था, बल्कि परिणाम आने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी और इसीलिए वो चिंतित और घबराई हुई थी। उसने अपनी माँ से बात करने का निर्णय लिया। उसने माँ को बताया कि वो आगे पढ़ना चाहती थी। ये बताते हुए वो संकोच महसूस कर रही थी। इस बात पर माँ तनिक भी गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसने पूछा कि क्या वो आगे पढ़ने की बात को लेकर गंभीर थी। श्रद्धा को जैसे उम्मीद की किरण दिख गई और उसने कहा, हाँ। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो पिताजी से बात करेगी। अब श्रद्धा रोज अपनी माँ से पूछती कि क्या उसने पिताजी से बात की। उसकी माँ कहती रहती कि वो सही समय पर उनसे बात करेगी। श्रद्धा को इंतजार के वे दिन बड़े लंबे लग रहे थे। इस बीच उसका मामा उनसे मिलने आया। उसने माँ से श्रद्धा की शादी के बारे में पूछा, जिस पर माँ ने जवाब दिया कि अभी नहीं, वो पढ़ना चाहती है। श्रद्धा की आंखें चमक उठी, लेकिन माँ घर के निर्णय नहीं लेती थी। निर्णय लेने वाले उसके पिताजी थे और उन्होंने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया था। और फिर एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया। श्रद्धा का दिल मानो उसके गले में आ गया था। ये सोचकर कि वे क्या कहेंगे, उन्होंने उसे बैठने को कहा और माँ को भी बुलाया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे बताया तुम आगे पढ़ना चाहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये शादी करने के लिए सही उम्र है। आगे पढ़कर तुम क्या करोगी? श्रद्धा रो पड़ी। उसकी सारी आशाएं मानो चूर चूर होने वाली थी। उसके माता पिता को उससे इस प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी। उसके पिता ने उसे शांत किया और कहा, तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम आगे क्यों पढ़ना चाहती हो? तुम रो क्यों रही हो? ये उसके पिताजी का अलग रूप था। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे समझा सको कि तुम आगे पढ़ना क्यों चाहती हो, तो मैं तुम्हें शहर भेजूंगा। और मैंने तुम्हारी मामा से पहले ही बात कर ली है कि तुम कहाँ रह सकती हो और पढ़ सकती हो, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि तुम क्यों पढ़ना चाहती हो। श्रद्धा ने महसूस किया कि उसके पिताजी को इस तरह से सोचने के लिए तैयार करने के पीछे उसकी माँ ने बहुत मेहनत की थी। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर ईमानदारी से अपने माता पिता को समझाया कि वो क्यों पढ़ना चाहती थी। उसने उन्हें अपने पुराने स्कूल के परिणाम भी दिखाए, जहां उसने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके पिताजी मुस्कुराए।
उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम हमेशा ही हमारी लाडली रही हो और मैंने ये सपना देखा है कि एक दिन तुम झांसी की रानी या इंदिरा गांधी बनोगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा, क्योंकि मैं गांव की परंपराओं के विरुद्ध कैसे जा सकता था। पर अब तुम्हारी माँ और मैंने गांव की परंपराओं के विरुद्ध जाकर तुम्हें पढ़ाने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चिंता मत करो, अगर कोई कुछ कहेगा तो सारा दोष हम अपने आप पर ले लेंगे। तुम पढ़ाई करते रहना। और श्रद्धा बढ़ती रही और इस प्रकार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती रही। क्या ये हो पाता अगर उसके माता पिता उसे बढ़ावा नहीं देते? तो क्या, और बदलाव के लिए तैयार ना होते तो?